21 मई 1999 स्क्वाड्रन लीडर आहूजा और उनके साथी स्क्वाड्रन लीडर नारायण गोल्डन एरोस के पहले मिशन के लिए निकलते हैं और ये ऑपरेशन सफेद सागर के शुरू होने से पहले का मिशन था। सिद्धार्थ, आप स्क्वाड्रन लीडर आहूजा वीर चक्र विजेता उनका किरदार निभा रहे हैं। किस तरह की तैयारी आपने की और क्या आप स्क्वाड्रन लीडर आहूजा के बारे में जानते थे इससे पहले? जी, मैं उनका नाम पहचानता था, जवानी में सुनी थी। रही बात तैयारी की, आई डोंट थिंक एनीथिंग प्रिपेयर्स यू फॉर अ रोल लाइक दिस। आई डोंट थिंक आई फिनिश द शो, आई डोंट थिंक आई एम प्रिपेयर्ड इवन नाउ। इट्स जैसे लीप ऑफ फेथ जो बोलते हैं ना, जितना सीख सको सीख के जाके लिख दो। इट्स लाइक अ सेकेंड स्टैंडर्ड फेल एक बच्चे को उठा के आप IIT का एंट्रेंस लिखवा रहे हो, तो आप उसकी तैयारी क्या करोगे? बस भगवान का नाम लेके कर दो। मैंने आहूजा सर का नाम लेके कर दिया, बस इतना ही होता है। बट क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि सिर्फ एक वर्दी पहनने से कोई फौजी की ज़िंदगी समझ नहीं पाता, समझ नहीं सकते। क्योंकि जैसे पाजी बोल रहे थे पहले, सिविलियन और फोर्सेस का डिफरेंस वो है ना। सिविलियन क्या है, ज़िंदगी जीता है मर जाता है। फौज में सब मर मर के जीते हैं, बहुत अलग ज़िंदगी होती है। तो तैयारी बस जो आहूजा सर एज ए ह्यूमन बीइंग थे उनको समझने की तैयारी थोड़ी कोशिश की है मैंने। बाकी सब तो एयरफोर्स वालों ने करवाया है। और राइटर्स जो हैं अभिजीत, कुशल और जो डायरेक्टर हैं हमारे बहुत बहुत दिग्गज डायरेक्टर हैं ओनी सेन, उन्होंने हमसे करवाया है और हमें जो भी चाहिए था वो हमें मिला है। अगर आहूजा सर मिग पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मिग है, आहूजा सर मिग से उतरे तो मिग है उनका। अगर ATC में कुछ सीन है तो एक्चुअल ATC है उनका। अगर बैरक्स है तो एक्चुअल बैरक्स है उनका। वॉर टाइम हैंगर है तो वॉर टाइम हैंगर है उनका। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो वो सब कुछ आपके लिए कोई और करके दे देता है, तो आपको बस अपना काम करना है, जो हमारा काम एक्टिंग है। लेकिन जैसे मैं फिर से दोहराऊंगा, ऐसी कोई तैयारी नहीं है जिसे हम बोल सके कि हाँ अब हम तैयार हैं एयरफोर्स वाले बनने के लिए। वी हैव जस्ट डन, हमसे जो भी हो सका हमने किया है बस। उस इमोशंस को जी, वो तो लाइफ लॉन्ग वो उनकी भेंट है। कहीं तो किसी ने लिखा है कि आहूजा सर के नाम के साथ इस लड़के का नाम जुड़ गया। तो अभी वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता और इसकी इजाज़त मुझे स्वयं अलका आहूजा जी ने दी है और एयरफोर्स ने दी है और टोनी धनुआ सर ने दी है। अब है आप किरदार निभा रहे हैं ढालीवाल सर का, तो क्योंकि आपके लिए एक पहला मौका रहा होगा क्योंकि आप बहुत यंग हैं, तो किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई कि एक फाइटर पायलट किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, उनके क्या रूटीन्स होते हैं जिससे कि आपको अपने किरदार को करने में कुछ फ़ायदा मिला हो? सर थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, ये जानना चाहिए लोगों को। सबसे पहली बात तो मैं जो स्क्रिप्ट में लिखा था उस पे आऊँगा, जो कि अभिजीत सर और निखिल सर ने बहुत ही रिसर्च में, जैसा कि सर ने भी बताया, वो लिखी। मेरा काम उतना था कि वो जो कैरेक्टर लिखा हुआ था, जो सभी कैरेक्टर्स लिखे हुए थे, स्पेशली मेरे केस में मैं बोलूँगा धालीवाल सर का जो कैरेक्टर लिखा हुआ था, मैं ये सोच रहा था कि ऐसा इंसान बनने के लिए शुरुआत कहाँ से की होगी उन्होंने। और जब मैं एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा, उनके दोस्तों से बात की। अनफॉर्चुनेटली वो वीर गति को प्राप्त हो गए सूर्य किरण में, तो मैं उनसे मिल नहीं पाया। बट मैं उनकी बेटी और उनके भांजे से मिला, राशा और अंगद से, अभी ट्रेलर लॉन्च के दिन। और धालीवाल सर के दोस्त जिस नज़रिए से मुझे देख रहे थे जब मैं एयरफोर्स स्टेशन में उनसे मिला, और राशा और अंगद जिस नज़रिए से मुझे देख रहे थे, उस नज़रिए से मुझे पता लग रहा था कि वो किस तरीके के इंसान रहे होंगे और वो जज्बा क्या होगा जो खुद को नहीं, अपने आसपास वालों को प्रेरित करता हो, जो बहुत कम शब्द इस्तेमाल करके वो टारगेट अचीव करता होगा, जो इतने डिसिप्लिन से काम करता होगा कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इंस्पायर होती होंगी। मैं यंग से लेके बड़े ऑफिसर से भी एयरफोर्स में मिला, तो उन सभी के प्रति जो जज्बा और जो रिस्पेक्ट है उनकी आंखों में धालीवाल सर के लिए, वो आज भी इतनी है। तो मैं सोच रहा था कि यार वो कैसे रहे होंगे यार। One word if I can use is a superhuman, sir. और at such a young age, if you have mentioned, मतलब कारगिल को 27 साल हो गए, मैं हूँ 27 साल का। तो मैं पैदा हुआ था, तो जैसा कि सेठ सर ने बोला कहीं तो कुछ लिखा होगा, तो किए होंगे सर कि पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम। क्योंकि ऐसा शो बनना ना सर जिंदगी में एक ही बार बनता है। इट्स अ वंस इन अ जनरेशनल शो, आई प्रॉमिस यू।
जिस तरीके से हमने इस लिखा है और जिस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, मुझे अपनी एक्टिंग फीकी लग रही थी सर। हम सबका काम बहुत फीका लग रहा था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आके जो लिखा हुआ था उसको पोर्ट्रे करना था। बट होपफुली उस कोशिश में मैं कामयाब हूँ, हम सब कामयाब है, बहुत दिल से काम हुआ है। बट I don't think, sir, this can be replicated. This will be a reference for the younger generation and their generations to come, this show.